हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस रेड फ्लैग के बारे में जो अभी जाती रिलेशनशिप के बीच में आ सकता है। क्या है पूरी स्टोरी बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लड़कियां तो सब्सक्राइब कर लेती हैं, लड़के लोग नहीं कर रहे हैं। भाई कर लो यार, यहाँ सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे जाके फॉलो भी करो। देखिए, दरअसल बात यह है कि समर्थ और ईशा के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखा यह गया था पिछली पार्टी में कि दोनों ही अलग अलग घूमते दिखाई दिए, किसी भी फ्रेम में वो एक साथ दिखाई नहीं दिए। ईशा के साथ उनकी मम्मी और समर्थ के साथ तो कोई नहीं था, लेकिन फिर भी एक फोटो हमें साथ में इन दोनों का देखने को नहीं मिला। क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है। ऐसे मौके पर तो हमें यही दिखाई देता है कि भाई मेरे मम्मी नहीं मानेंगे, मेरे पापा नहीं मानेंगे और रिलेशनशिप खत्म। तो अगर दोनों की फैमिली नहीं मानेंगी तो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। छुप छुपा के मिलते रहे वो बात अलग है, लेकिन ऐसे तो इनका ऑफिशियल तरीके से तो कुछ नहीं हो सकता। देखा ये गया है दोस्तों कि इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। अब उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये भी अभिजाती की तरह कुछ दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कैमरे के सामने रोमांस या फिर बातचीत नहीं कर सकते, बाकी हम बैक स्टेज बातचीत कर सकते हैं? ऐसा चल रहा है क्या? लुक्का छिपी वाला गेम चल रहा है इन दोनों के बीच? ऐसा है तो अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम था कि ये दोनों एक दूसरे को फॉलो भी किया करते थे। एक दूसरे के साथ इनकी रील्स भी हैं जो सोशल मीडिया साइट पे मौजूद हैं। अब जो फीडबैक मिला था, हमने देखा था जब बिग बॉस हाउस में ये लोग थे, तो इन दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे को लेकर बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं कर रहे थे। बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था बिग बॉस ने जब एक दूसरे के पेरेंट्स को एक ही रूम के अंदर सोना पड़ा था। तो बहुत ही औसम लेवल का था वो। खैर, एक और ओटीटी सीजन आने वाला है, उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए और चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये सफर कभी रुकने वाला नहीं है। अगर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया है तब तो बहुत गलत बात है, और नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ये अभिषेक के लिए भी सही है और खानजादी के लिए भी सही है। समर्थ का सीन ये है दोस्तों कि वो कॉमेडी है। उसको जब से बिग बॉस के अंदर वो गया है, उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कॉमेडियन के रूप में। अब कॉमेडी का रोल बाहर आके कोई मिला नहीं है, या फिर कोई ऐसा स्टेज समर्थ जुरैल को नहीं मिला है कि वो अपना प्रदर्शन कर सके कि भाई मैं कितना बड़ा कॉमेडियन हूँ। ऐसा कोई स्टेज नहीं मिला है, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का भी कोई मौका मिला नहीं है। बात रही ईशा मालविया की, तो अभी तक 2 गाने निकल चुके हैं, जिसमें पहला गाना तो मैं कह सकता हूँ एवरेज रहा, लेकिन दूसरा गाना ठीक ठाक चल रहा है और वो 2 मिलियन आई थिंक होने वाला होगा या हो चुका होगा। तो ईशा मालविया का तो ग्राफ ये जा रहा है, लेकिन समर्थ जुरैल का ये जा रहा है, तो बात कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। हर कोई देखता है, मम्मी पापा भी देख रहे होंगे कि ये तो मैच ही नहीं कर रहा किसी भी कीमत में। तो यहीं पर है जो डाउनफॉल हमें समर्थ के करियर में दिखाई देता नजर आ रहा है। और या तो उनको कुछ अपना करना पड़ेगा, इनबिल्ट करना पड़ेगा, कुछ यूट्यूब पे कारनामे करने पड़ेंगे, या तो उनको अपनी कॉमेडी इंस्टाग्राम पे दिखानी पड़ेगी। करना तो कुछ ना कुछ पड़ेगा, क्योंकि उनको फिल्म अभी दी नहीं जाएगी और खुद वो कुछ करेंगे नहीं तो फिर बात बनने वाली नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही पड़ता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन डिटेल्ड वीडियो है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए आप। बात करूं मैं यहाँ पर रेड फ्लैग की, तो यही वो रेड फ्लैग है कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो फिर ईशा का क्या सीन रहने वाला है? फिर ईशा किसकी तरफ देखेंगी? हमने जो देखा है ईशा का ट्रैक रिकॉर्ड, एक के बाद एक के बाद एक, बंदी कभी सिंगल नहीं रह सकती। 3 महीने के अंदर ही उसने समर्थ को हाँ बोल दिया था जब अभिषेक के साथ ब्रेकअप हुआ था। और अब अगर खुदा ना खास्ता समर्थ के साथ ब्रेकअप की कहानी अगर सच्ची हुई तो फिर वो किसकी तरफ जाएंगी? और अगर अभिषेक की तरफ उनका ध्यान है तो बहुत गलत बात है ये, अभिषेक के लिए भी और ये ईशा के लिए भी। और किस किस को जवाब देंगे? अभिषेक ने भी तो प्रॉमिस भी कर रखा है अपने फैंस से कि भाई मैं ईशा की तरफ नहीं जाने वाला, लेकिन हम जानते हैं कि उनके दिल में कुछ ना कुछ तो है। और दूसरा जो रेड फ्लैग है कि इन दिनों हर जगह आयशा खान दिखाई दे जाती हैं। वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं, जहां पर अभिषेक वहां पे आयशा खान। लेकिन ये एक कह लीजिए खानजादी की जीत है, एक ऑरा है खानजादी का और खानजादी के नाम का, कि जब एक फ्रेम में हमें अभिषेक और खानजादी दिखाई दिए, उस फ्रेम में हमें ईशा और आयशा भागती हुई दिखाई दी है ना। तो ये एक चीज़ है जो कमिटमेंट है और लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है कि हर कोई इस एनर्जी को महसूस कर सकता है कि अभिजादी चल रहा है। हवाओं में अभिजादी, समुंदर में अभिजादी, पहाड़ों पे अभिजादी। दोस्तों, एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है कि उस पार्टी के जितने भी फोटो थे या फिर वीडियो थी, आयशा ने या फिर ईशा ने या फिर अभिषेक या फिर खानजादी, किसी ने भी अपने अकाउंट पे अपलोड कुछ नहीं किया है।
इन्होंने और जगह की तस्वीरें अपलोड की हैं, स्टोरी लगाई है, लेकिन उस पार्टी की कोई भी तस्वीर, इमेजेस वगैरह नहीं लगाई है। क्या कारण हो सकता है? दूसरा जो चीज़ निकल के आ रही है कि आयशा खान ने जो रील शेयर की है उसमें खटाक से 5 मिनट के अंदर अंदर अभिषेक कुमार का लाइक आ जाता है। कमेंट नहीं करते हैं वो, क्योंकि कमेंट अगर कर दिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर बात आए खानजादी की या फिर उनके किसी भी फोटो या फिर रील जब वो शेयर करती हैं, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने लास्ट टाइम खानजादी की किसी भी फोटो को या फिर किसी रील को कब लाइक किया था। मुझे हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी जा करके कि कौन सी वो रील थी जो अभिषेक ने लाइक की थी। क्या चल रहा है ये? तो या तो ये लुक्का छिपी वाला गेम हो सकता है, और आयशा के साथ अगर दोस्ती है तो दोस्ती तो खुलेआम होती है, उसमें तो नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अभिषेक आयशा के साथ खुलेआम दोस्ती निभा रहे हैं और खानजादी के साथ खुलेआम कुछ नहीं निभा रहे हैं। जो भी है लुक्का छिपी वाला गेम चल रहा है। और रेड फ्लैग मैंने आपको 2 बता दिए हैं कि आयशा खान भी सिंगल है और ईशा मालविया भी अगर सिंगल है तो बहुत गलत बात है। और दोस्तों लास्ट में आपके लिए है एक हैवी वाला क्वेश्चन कि अगर ईशा मालविया जैसी मैच्योर लड़की के साथ उनकी मम्मी साथ में घूमती हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए? जो भी मतलब आपके दिमाग में आ रहा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और मैं रिप्लाई भी करने की कोशिश करूंगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अभी आज़ादी की नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय मेरे दोस्त।